बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म स्क्वायर रूट 180। तो स्क्वायर रूट 180 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो इसको कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे? स्क्वायर रूट 180 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 180 का एलसीएम लें तो ये 2 इंटू टू, ये 2 टाइम 3 और 5 आता है। तो इसको 180 को हमने ये सारे फैक्टर्स हमने इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेने हैं। अब 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है और 5 बन रहा है, और तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर देंगे। और जिनके ऊपर स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जिसके ऊपर ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 स्क्वायर रूट 5, ये सोल्यूशन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 3 स्क्वायर रूट 162। तो 3 स्क्वायर रूट 162 के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं: 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 को 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास फिर स्क्वायर रूट तीनों पे सेपरेट हो जाएगा, तीनों पे स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। वो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, और 27 स्क्वायर रूट 2 आंसर होगा। इसी तरह इस पार्ट नंबर 3 का 3/4 स्क्वायर रूट क्यूब रूट 128। अब क्यूब रूट है, पहले हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब हमारे पास क्यूब रूट है। तो 128 का हमने एलसीएम लेके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब इसके अंदर हमने 2 की पावर में 2 नहीं रखना, 2 की पावर में क्यूब रखना है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास जो रूट होगा, जब स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर रखा, अब हम क्यूब रूट है तो हमारे पास हम कोशिश करेंगे कि अंदर किसी तरह क्यूब बने। तो 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे, एक 2 बच जाएगा। तो इन तीनों के ऊपर क्यूब रूट सेपरेट करेंगे। अब ये क्यूब रूट वाले कैंसिल होते जाएंगे, तो 2 और 2 बच जाएंगे। तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। 2 2 ज़ा 4, वो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इसके साथ आ जाएगा। ये 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल हुआ, और बाकी 3 बचा, और ये क्यूब रूट बचा, क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये सोल्यूशन है। फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में अब फिफ्थ रूट है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 96 का एलसीएम लेंगे। तो 2, ये आपके पास 5 टाइम 2 आएगा, और ये आपके पास बाकी एज इट इज़ रहेगा, और 5 टाइम 2 और एक 3 आएगा। तो हमने क्या करना है कि 2 की पावर 5 लिख लेना है, और 3 को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। और इसी तरह अ, हमने क्या करना है कि हर टर्म के ऊपर फिफ्थ रूट अलग अलग कर लेना है। 2 की पावर 5 के ऊपर अलग कर लेना है, 3 के ऊपर अलग कर लेना है, इसके ऊपर और सेट के ऊपर। अब ये फिफ्थ रूट तो कैंसिल हो जाएगा। इस 3 के ऊपर 1/5 इसी तरह आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 6/5, और इसको हम 7/5 लिखेंगे, और z के ऊपर 8 है तो इसको 8/5 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ रूट है, तो जिसकी वजह से हमने इसके नीचे 5 डिवाइड करना है, इसकी पावर्स के नीचे। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें से 1/5, एक तो हमारे पास 3 वाली टर्म है, ठीक है, और एक x वाली टर्म है, इसके ऊपर 6/5 है, तो इसको हम 5 निकाल सकते हैं, ठीक है। एक x हम बाहर निकाल सकते हैं, और एक x अंदर बच जाएगा, ठीक है, 1/5 की पावर के अंदर। क्योंकि एक x की पावर 6 है, तो इसको हम 1 + 5 लिख सकते हैं। तो 1/5 और 5/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम y की पावर 7 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 + 2/5। तो 5 एक 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2/5 बचेगा। तो जो एक कैंसिल हुआ वो y बाहर आ जाएगा, और इसी तरह y की पावर 2 रह जाएगा। सिंपल, आप लोग ये इस तरह से याद रखें कि जब ये एक x अंदर रहेगा, एक x बाहर आएगा, तो ये 6 था, तो वो फिफ्थ पावर थी, तो 1 पावर अंदर रह जाएगी। अब इसके ऊपर 5 पावर अगर निकाल लें तो बाकी 2 बचता है, तो y की पावर 2 अंदर रह जाएगा, इधर z की पावर क्यूब अंदर रह जाएगा, ठीक है। इसने छोटी सी मिस्टेक की है कि ये 3 भी अंदर इसने स्किप किया हुआ है। 3 भी अंदर लिखना है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर 3 भी लिखना है। तो ये हमारे पास इसको फिर हम 1/5 पावर को हम फिफ्थ रूट के अंदर लिख सकते हैं, दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास सोल्यूशन है इसका।
तो बाकी क्वेश्चंस इस नोट्स के अंदर नहीं है। तो बाकी क्वेश्चंस जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह ही होंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह उनके रूट्स को सिंपलीफाई करना है, अगर कोई रूट्स वाले क्वेश्चन हैं तो।